टल सके उसको टालो। और शुभ काम जो आप सोच रहे हो हम कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, भागवत करवानी है हमें, अगली साल करेंगे। जब अगली साल आया तो कहेंगे फिर कभी देखेंगे। तो मेरा मतलब रावण ने कहा शुभ काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर डालो और गलत काम जितना टले उसे टालते रहो। रावण ने कहा मैंने ये सोचा था कि लंका से स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, लेकिन पहले गलत काम ये हो गया कि आपकी भाभी सीता का हरण हो गया। मैंने सोचा था लंका तक मैं छीर से तो ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। तो ये हमेशा याद रखने, आदत अच्छी पकड़ें, बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास करें, शुभ काम जितनी जल्दी हो सके उसको कर डालें। महाराज स्वयं मनु शत्रुपा 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, अवकूति और प्रसूति। उत्तानपाद छोटे थे, प्रियव्रत कुछ दिन तक राज किया और फिर वन में भजन करने चले गए। उत्तानपाद अयोध्या के राजा बने। पत्नी का नाम है सुनीति। लेकिन एक बात बता दे भाइयों, राजा उत्तानपाद राजा है, लेकिन एक बात का दुख है, क्योंकि महाराज उत्तानपाद के संतान नहीं है। और गौर से देखा जाए कि इस दुनिया में हमें सुखी कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई सुखी नजर नहीं आ रहा है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई अधिकारी से परेशान, कोई रिश्तेदारी से परेशान, कोई घरवारी से परेशान। मतलब मैंने ये देखा, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। कोई नहीं सुखी है। परीक्षित जी देखो आजकल की महंगाई मार गई, देखो आजकल की महंगाई मार गई। गेहूं लिया उधार तो पिसाई मार गई, बूढ़े से लेके बच्चों को तबाही मार गई। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई मार गई। परीक्षित उससे बचा जो पैसा तो लुगाई मार। ये सब क्या है? ओ
तेरी बात से सब कोई दुखी है। महाराज उत्तानपाद दुखी हैं कि हमारे कोई संतान नहीं। दरबार में गए, कचहरी में बैठ गए, मन नहीं लग रहा है। मंत्री कहने लगा, महाराज आप उदास क्यों बैठे हो? उत्तानपाद कहने लगे, पता नहीं दिल व्याकुल है और गम की गति कहीं न जाती है। कुछ दशा इस तरह व्यापी है जो हमसे कहीं न जाती है। महाराज उत्तानपाद दरबार में बैठे हैं, दरबार में मन नहीं लग रहा है। उत्तानपाद की पत्नी सुनीति, आप लोग बातें कर लो बातें। नहीं तो पीछे का हुई जाओ, तुम सरकाओ, पीछे का सरकाओ। बड़ी बात है जनक, इससे तो इस गांव की माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं। कम से कम शांति दे कथा तो सुनती हैं। आप लोग पता नहीं क्यों शोर मचाते हो। देखिए थोड़ी देर का समय मिला है और हमारा तो काम है, एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, फिर नहीं समझाएंगे। महारानी सुनीति अपनी दासी से कहा है, दासी इसी वक्त मेरे महाराज उत्तानपाद को दरबार से महलों में बुला करके लाओ। अरे बंदिया बंदिया ने को भज के जइयो, जाई राजा सो कहियो, याद करत तेरी रानिया। जाई के कहियो महाराजा से रानी रही बुलाइया। सुबह से बैठे ऐसे दम में, भोजन नाई खाई मेरे रनिया। बाहर बिगड़े घर आंगन, अंदर उजड़े वृंदावन। जाई के कहियो तुम्हें महाराज से रनिया। सुनीति ने दासी से कहा, मेरे महाराज को इसी वक्त बुला करके लाओ। दासी गई है, महाराज उत्तानपाद से कहा है, महाराज आपको महारानी ने याद किया है। उत्तानपाद कचहरी को बर्खास्त करके आए हैं महलों में। सुनीति की आंखों में आंसू देख करके कहने लगे, उत्तानपाद रानी तुम रो रही हो, रोने का कारण क्या है? सुनीति ने जवाब दिया है, महाराज मेरी कोख में पत्थर पड़ गए हैं। विवाह के 25 वर्ष बीत गए, घर में कोई संतान नहीं हुई है। समाज की महिलाएं मेरा आदर सम्मान नहीं करती, लोग मुझे बाज कह करके पुकारते हैं। समाज में पुत्र ना होने के कारण मेरा सम्मान नहीं।
उत्तानपाद समझाते हैं, सुनीति पुत्र देना ना देना ये तो सब परमेश्वर की लीला है। चिंता करने से क्या आपको संतान हो जाएगी? चिंता करना किसी समस्या का समाधान नहीं है रानी, धीरज से समय को काट लो। सुनीति कहने लगी महाराज अब समय नहीं कट पाएगा, एक मेरी अरज है स्वामी। क्या बोली है सुनीति महाराज उत्तानपाद से कि तुम ब्याह दूसरों कर ली जो भोले राजा जी। जो मेरी छोटी बहना आएगी बाकी हो जाए को पैदा लाल ना भोले बालमा। तुम ब्याह दूसरों करे जो भोले बालमा। सुनीति ने कहा उत्तानपाद से महाराज आप दूसरा विवाह कर लो, मेरी छोटी बहन आ जाएगी, उसकी जो संतान होगी उसकी संतान को मैं खिलाऊंगी, मेरा आंगन भर जाएगा, मेरा सम्मान हो जाएगा। उत्तानपाद ने जब ये बात सुनीति के मुंह से सुनी तो कहने लगे रानी तुम पागल हो गई, मैं अपना दूसरा विवाह करके तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। दूसरी पत्नी आएगी वो तुम्हारी होगी सौत, और सौत बहुत बुरी है। मौत सौत से अच्छी है जो एक बार आती और लेकर के चली जाती, लेकिन सौत तुम्हारे जीवन में जहर घोल देगी, तुम्हारी छाती पर चढ़ के तिल तिल तुम्हें मारेगी। इससे मेरी बात मानो, तुम दूसरा विवाह ना करवाओ मेरा। सुनीति हाथ पकड़ के कहने लगी स्वामी पूरे जीवन तुमने मेरी बात मानी है, आज एक बात और मान लो, तुम दूसरा विवाह कर लो। पूरी रात उत्तानपाद सुनीति को सुआ जैसा पढ़ाते रहे, लेकिन एक भी बात नहीं मानी। उत्तानपाद को दूसरा विवाह करना पड़ा। जो सूरज देश के रहने वाली सुरुचि के साथ में महाराज डोला लेकर के गए और सुरुचि को लेकर के आए। विवाह कर नगर में आए, खुशी सबने मनाई है। उत्तानपाद डोला लेकर के जब दरवाजे पर आए, सुनीति ने जब सुना है महाराज का डोला आया, मेरी छोटी बहन आ रही, दासी से कहा दासी जाओ मेरी छोटी बहन को
साथ सम्मान लेकर, जो पीछे बच्चे बातें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, इनको लेकर के आओ। महाराज और दासी लई बुलाए कहीं समझाए चली की जारी, और मेरी बहन को टेर के महलन में बिटरिया डाली। महारानी सुनीति ने कहा है, दासी मेरी बहन को लेकर के वापस आओ। उसी समय दासी पहुंच जाती है। सुरुचि ने देखा है, दासी आपस में बातचीत करने लगी। माताओं बहनों, एक दासी ने कहा सुरुचि से, महारानी आप डोला से कदम बाहर रखो, आपकी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही। जैसे ही बड़ी बहन का नाम सुरुचि ने सुना तो कहने लगी, क्या मेरी बड़ी बहन कौन? एक दासी कहने लगी, सुनो महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी है, बड़ी रानी, और बहुत सुंदर है, और तुम तो उनकी पान की धोवन बनाई हो, तो उसके बालक नहीं हुआ, इसीलिए तुम्हारी शादी करवाई है उत्तानपाद से। महारानी सुरुचि को 440 करेंट का वोल्टेज करंट दौड़ पड़ा और उत्तानपाद से कहने लगी, महाराज कि जब एक तुम्हारे रानी थी और तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, वो सुपभोगन को काफी थी मोए पानी भर में बुलाए। महलों नहीं जाऊंगी। जब तुम्हारी एक पत्नी थी तो काबी थी, मेरे जीवन में जहर क्यों घोला? मेरा डोला वापस करो, मुझे अपने घर जाने दो, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। महाराज उत्तानपाद सर पकड़ के बैठ गए और वो सुरुचि चिल्ला रही, महाराज
तब तक सुनीति आ गई। सुनीति को देख करके सुरची कहने लगी, महाराज अरे हम तब उतरूंगी डोला से, पहले जसोद को देव निकाल, हम तब उतरूंगी डोला से। जाना गिन देव निकाल, हम तब उतरूंगी डोला से, सौद को देव निकाल, मैं तब उतरूंगी डोला से। अरे सौद चून की बुरी जहर की छुरी मान जा सैया, कह जोर के विनती करूं परूं तेरे पैया, अरे करके शादी मेरे संग में दे तूने पादर भार, हम तब उतरूंगी डोला से, पहले सौद को देव निकाल, हम तब उतरूंगी डोला से। और शीश पकड़ के रानी बोली निज सैया से कहीं सुना, और जहर घोल दो मेरे जीवन में, अब क्या करें कहाँ को जा। मन जानी तब राजा ने अब नहीं माने वचन हमार, और नार सुनीति बड़ी थी रानी बाबू पास में लो बुलाए। उत्तान बात समझ गए, ये सुरची अब नहीं जाएगी घर। सुनीति को बुलाया और कहा आप ही बताओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरी दूसरी शादी न कराओ, अब क्या करूं?